जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जैसा कि आपने सुना, किसके मुख से सुना, निर्यापक श्रवण शंभो सागर जी ने आपके सामने अध्यात्म के श्लोक के माध्यम से आपको संबोधित किया है कि वस्तुतः तोड़ने में और जोड़ने में, दोनों में अपना प्रयोजन सिद्ध होता है।
अर्थ का अर्थ मीनिंग होता है और अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है। तो लोगों को जोड़ने से अपना प्रयोजन शुद्ध होता है। वो कौन सा प्रयोजन है? कोई लौकिक प्रयोजन हमें शुद्ध नहीं करना, किंतु लोगों को जोड़ने से परमार्थ की ओर जानने के लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त होता है। संसारी प्राणी ने संसार में रह करके अर्थ को जोड़ा है, धन को जोड़ा है और धन के अर्थ के माध्यम से ही कलह आदि भी उत्पन्न होते हैं। हमें कलह नहीं करना है, किंतु कलह को शांत करने के लिए परस्पर में मैत्री भाव का व्यवहार हमें आज से प्रारंभ करना है। महाराज हमारे पास मैत्री भाव नहीं है क्या? हम नहीं हैं ऐसा नहीं कहना चाहते हैं, किंतु वह मैत्री भाव यदि है तो वह निरंतर उसमें वृद्धि हो, यह हमारा भाव है। वस्तुतः देखा जाए धर्म का स्वरूप बताना अलग वस्तु और उसको आत्मसात करना अलग वस्तु हो जाता है। भगवान के सामने आप पहुँचे हैं, आप पूजन अर्चन कर रहे हैं, प्रभु की वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। वहाँ का जो परिसर है आपको बहुत उज्ज्वलता की ओर वह ले जा रहा है परिसर, किंतु जो ही उस परिसर से हम बाहर जाते हैं तो उस भगवान के चरणों में जो पवित्र भाव बने थे वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसी को बोलते हैं क्षेत्र का अलग अलग प्रभाव पड़ा करता है। आप दुकान मकान में रहते हैं, परिवारों के बीच में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति के साथ आपका संबंध रहता है और वह संबंध और प्रभु के चरणों में कुछ समय के लिए भी हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ का जो संयोग है, प्रभु के साथ बात करने का जो अवसर प्राप्त होता है, वह अपने आप में एक अलौकिक प्रभाव को लेकर के वह संबंध हुआ करता है। वस्तुतः संयोग जो होता है वह संसार के लिए कारण माना गया है, किंतु पंच परमिष्टि का जो समागम है वह संसार के विच्छेद के लिए कारण कहा। ये आप ध्यान रखेंगे। आपको संसार का विच्छेद करना है क्या संसार का निर्माण करना है? यह आप देखेंगे 5 दिनों में किस प्रकार एक महान आत्मा का अवतरण होता है और उनके माध्यम से किस प्रकार धर्म का स्वरूप सामने आता है, किस प्रकार वह आत्म तत्व परमात्मा के रूप में परिवर्तित होता है। ये सारा सारा दृश्य हम और आपको देखने को मिलेगा। वस्तुतः कथन करना अलग वस्तु, क्योंकि कथन करने के लिए शब्दों का आलंबन लिया जाता है, किंतु कुंद कुंद स्वामी का कहना है कि अर्थ तक पहुंचने के लिए शब्द एकमात्र माध्यम हुआ करते हैं। हमें शब्दों में उलझना नहीं है, किंतु शब्द के माध्यम से भाव तक पहुंचने का हमें प्रयास करना है। सारी क्रियाएं मात्र शारीरिक और वाचनिक क्रियाओं तक सीमित न रहें, किंतु हमारा मन भीग जाए तो निश्चित समझ लेना कि वस्तुतः वह धर्म की आराधना मानी जाती है। कई बार गुरुदेव ने श्रवण संघ को भी संबोधित किया है कि देखो हम प्रतिदिन वंदना करते हैं, किंतु उनका ये कहना था कि वंदना करना सीखो। आप सुन रहे हैं ना?
उन्होंने ये कहा था कि वंदना करना सीखो, तो मुझे लगा कि अभी तक वास्तव में हमने वंदना नहीं की है, ऐसा लगता है। तभी गुरुदेव कह रहे हैं कि वंदना करना सीखो। अर्थ यह है कि प्रभु के चरणों में आने के उपरांत सारे अन्य जितने भी विकल्प हैं, जो सांसारिक विकल्प माने जाते हैं, उन सबको शांत करके एकमात्र प्रभु की ओर ही दृष्टि हमारी बनी रहे, तो वीतरागता का दर्शन हो सकता है। नहीं है, बहुत जल्दी हमारा मन, हमारा उपयोग अन्यान्य वस्तुओं से प्रभावित होकर के उसको ग्रहण करने का भाव रखता है। वस्तुतः ग्रहण भाव और प्रतिकार का भाव, ये दोनों भाव वस्तुतः धर्म ध्यान से अपना भिन्न अस्तित्व रखते हैं। पंचेंद्रिय के विषयों की अपेक्षा से हमारा ये कहना है कि ग्रहण भाव संसार के लिए कारण है, और हमारे लिए जो अनिष्ट वस्तु हैं उनसे बचने का जो प्रयास है वह प्रतिकार का भाव माना जाता है। वो प्रतिकार का भाव और ग्रहण भाव, ये दोनों आर ध्यान की ओर ले जाने वाले परिणाम माने जाते हैं। इसलिए गुरुदेव का कहना था कि धर्म ध्यान के स्वरूप को समझने की अपेक्षा आर ध्यान और रौद्र ध्यान का स्वरूप यदि मान लो आपको ज्ञात हो जाए, तो निश्चित रूप से उसका जो अपोजिट तत्व है वह धर्म ध्यान के रूप में आता है। हमें आपको धर्म ध्यान का स्वरूप नहीं बताना है, क्योंकि वह उस धर्म ध्यान का स्वरूप, उसका परिचय अभी तक हमें नहीं हुआ है, और अतीत अनंत काल से आर ध्यान और रौद्र ध्यान के साथ ही जीवन व्यतीत हुआ है। इसलिए उसके स्वरूप को समझने का हमें प्रयास करना है। प्रतिदिन वही रूटीन में आ रहा है, चाहे वह आज मजदूरी करके जीवन यापन करने वाला व्यक्ति क्यों न हो, और अरबपति और खरबपति भी क्यों न हो, सबका क्या लक्ष्य है, क्या प्राप्त करना चाहता है, सिवाय पंचेंद्रिय के विषयों के अलावा उसकी दृष्टि में और कोई भी पदार्थ देखने में नहीं आता है। और अरबपति खरबपति होकर के भी उसका दुकान बंद नहीं है, वह खुला है। हमेशा उसकी भी दुकान खुली देखने में आती है। और जिसके पास वित्त नहीं है वह भी प्रयासरत रहता है। इसलिए वित्त का अर्थ दो है, तोड़ना है हमें शब्द को भी। सोचो, वित्त का अर्थ धन होता है और वित्त का दूसरा अर्थ है ज्ञान होता है, जिसको विद्वान बोलते हैं आप लोग। वित्त तो प्रत्येक व्यक्ति के पास है, किंतु उस वित्त का क्या स्वरूप है वो वित्त के अभाव में समझ में बात नहीं आ सकती है। इसलिए आप धनार्जन करने के लिए सभा में नहीं बैठे हैं, किंतु वित्त का अर्थ ज्ञानार्जन करने के लिए आप उपस्थित हैं। और वह ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाए तो उसी को हम ज्ञान बोलते हैं। बाकी सारा वह पुस्तक का ज्ञान माना जाता है, वह शाब्दिक ज्ञान माना जाता है। शब्द का आलम्बन लेकर के करने योग्य अथवा प्रयोजन भूत तत्व का यदि परिज्ञान उन शब्दों के माध्यम से होता है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन उज्जवल बन सकता है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिना पुरुषार्थ के, बिना प्रयास के कोई भी चीज हासिल नहीं होती है। लौकिक क्षेत्र में भी प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थशील रहता है, और धार्मिक क्षेत्र में आकर के वह कहता है कि महाराज जिसका जैसा होना है वो होगा,
काल अवधि के माध्यम से कार्य होता है, इस प्रकार उसकी धारणा बनी रहती है। किंतु ऐसा नहीं, परमार्थ क्षेत्र में भी आपको निरंतर सही दिशा की ओर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इसलिए अपने अपने मन में जिन जिन व्यक्तियों की प्रति, जिन जिन वस्तुओं को लेकर के जो विकल्प अधिक होते हैं, उनको इसी दरी पर छोड़ करके आप घर चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि प्रतिदिन यह उपदेश का समय आएगा, और उपदेश तो हम देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, उपदेश आपको सुनने को मिल सकता है, मिलेगा, किंतु उस उपदेश को सुनने की क्या सार्थकता है, उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए संक्षेप में हम इतना ही कहना चाहते हैं, थोड़ा और 5-7 मिनट ले सकता हूँ, क्योंकि बाकी समय तो संसार के लिए तो मिला हुआ है। 5-7 मिनट में ही आप ऊब जाते हैं। महाराज कल जो बात करी थी, लगभग वही बात आज भी की जा रही है। भाव तो वही रहते, शब्दों का थोड़ा बहुत फेर फार करके वही परोसना होता है। जो आज तक जिसका स्वाद नहीं लिया है, उसको परोसने की बात आती है। विषय किसको अच्छा नहीं लगता? रात के 12 बजे भी यदि विषय सामने आ जाए तो वह दोनों हाथों से बटोरना चाहता है, किंतु वीतराग जो परिणाम होते हैं उसको सुनने के लिए भी बहुत साथ से पुण्य का उदय होना अपेक्षित सिद्ध होता है। इसलिए आप लोगों का साथ से पुण्य का उदय होने जा रहा है अथवा हो चुका है, और निरंतर वह साथ से पुण्य आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में कारण सिद्ध होगा। वस्तुतः देखा जाए यह बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं है बंधुओं। दुकान चलाना, मकान चलाना, परिवार को संचालित करना, ये कोई खास बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये अनंत काल से हम करते आए हैं। कुंद स्वामी ने इस प्रसंग में लिखा है समय सार ग्रंथ में कि सुध परिचिदान भूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा, ये तस्वलंभो नवरिण सुलभो विहत सह। क्या कहना चाह रहे हैं? ये प्राकृत में गाता है, और इसका अर्थ बहुत गंभीर है बंधुओं, ध्यान रखो। काम भोग और बंद की जो कथाएं हैं वे प्रत्येक संसारी प्राणी के लिए श्रुत अर्थात सुनी हुई ये कथाएं हैं, अनुभव में आई हुई कथाएं हैं, अनुभूत हैं ये सारी कथाएं। और ये के लिए नहीं, सभी संसारी प्राणी के लिए सारे काम भोग और बंद की कथाएं परिचित हैं, श्रुत हैं, अनुभूत हैं। अर्थ यह है, बड़े बड़े महानगरियों में, शहरों में कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी आदि खुले हुए हैं। वहाँ पर जा कर के आपके आपका परिवार का लड़का पढ़ रहा है, और आप अपने आप को बहुत गौरव का अनुभव करते क्या नहीं महाराज? पनागर में कॉलेज तो हैं, लेकिन वह व्यवस्था नहीं है, इसलिए जबलपुर अच्छा लगता है। और जो जबलपुर में है उसको जबलपुर का कॉलेज अच्छा नहीं लगता, वो कहाँ जाता है? कोई बॉम्बे जाता है, कोई दिल्ली जाता है, और वहाँ पर भी अच्छा नहीं लग रहा तो बेंगलोर चला जाता है, कोटा चला जाता है, वहाँ पर भी नहीं लगता है तो आउट ऑफ कंट्री चला जाता है। हाँ, हमारा बेटा तो अमेरिका में पढ़ रहा है महाराज,
हमें आशीर्वाद दे दो और बेटे को भी दे दो। मैं क्या आशीर्वाद दूँ बताओ। वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी कॉलेज इत्यादि हैं, वहाँ पर जाकर के आप ज्ञान हासिल कर रहे हैं, वह ज्ञान क्या परमार्थ के क्षेत्र में काम में आने वाला है क्या? नहीं है। महाराज आप हमेशा परमार्थ की बात करते हैं और हम अर्थ की बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए अर्थ ही प्रयोजन है और आपके लिए परमार्थ प्रयोजन है। अब उनको हम क्या कहें? वहां पर कोई भी धार्मिक वातावरण नहीं है, धार्मिक संस्कार उसके अंदर नहीं आ सकते हैं। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले एक ही लाइन पर चल रहे हैं, कोई भी मर्यादा नहीं है, कोई भी नीति न्याय नहीं है। नैतिक पतन निरंतर हो रहा है, सारी मर्यादाएं लांघता चला जा रहा है पूरा संसार। इसके उपरांत भी वहां पर जाकर के पढ़ने का भाव होता है। आप सोचो विचार करो, इसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। जो संसार के लिए कारणभूत ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आ सकता। इसलिए सम्यक ज्ञान को यदि प्राप्त करना है तो जबलपुर पहुंचो। कहाँ पर? तिलवारा घाट है। ताली क्यों बज रहे? तिलवारा घाट तो पहले भी था, किंतु अभी जो तिलवारा घाट जो देखने में आ रहा है वह अद्भुत वहाँ की छटा है बंधुओं। प्रारंभ हुआ था प्रतिमा स्थली खोलने के लिए भूमि का, उस समय हमने वहाँ पर देखा था, वहाँ पर जंगल के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और गुरुदेव ने जो कमेटी, जो प्रमुख व्यक्ति थे, उनके सामने ये बात रखी कि देखो आप अपने अपने स्वार्थ की बात करते हो, अपने अपने परिवार की बात करते हो, ये बहुत बड़ा परिवार बनने जा रहा है, ध्यान रखो। अभी तो तुम्हारी दृष्टि में वह परिवार देखने में नहीं आएगा, जब बन के तैयार होगा तो उस समय दूर दूर की जनता देखने को आएगी और वह दृश्य देखने को मिल रहा है। वहां पर नगर बसा हुआ, ये ध्यान रखो, किंतु वह नगर कौन सा नगर है? वह धर्म नगरी है, ध्यान रखो। वहां पर मात्र लौकिक शिक्षा नहीं दी जाती, किंतु लौकिक शिक्षा के साथ साथ पारलौकिक शिक्षा भी वहां पर मिलती चली जा रही है। हजारों की संख्या में छात्राएं पढ़ती हैं और बहनें भी 400-500 की संख्या पहुंच गई है। वो सारी बाल ब्रह्मचारिणी हैं और निःशुल्क सेवा उनके लिए दी जा रही है। ये किसका प्रभाव है? गुरुदेव ने जो दिया है वह अन्यत्र आप कहीं भी चले जाओ, चाहे इंग्लैंड जाओ, चाहे अमेरिका जाओ, कहीं भी अन्यत्र चले जाओ, वह देखने को नहीं मिलने वाला है। धर्म की आराधना करने के लिए वातावरण की बड़ी आवश्यकता है और वह भारत में जगह जगह वह धार्मिक वातावरण देखने को मिल सकता है, क्योंकि संस्कार भारतीय जो संस्कृति है वह अन्यत्र देखने को नहीं मिल सकती। इसलिए इस प्रकार का वो बेटे क्या सोचते होंगे किसी को भी ज्ञात नहीं होता। और जब प्रारंभ करते हैं और सामने दिखाई देता है वो सारा कार्य, उस समय लगता है कि वस्तुतः गुरुदेव ने जो सोचा है वह न भूतो न भविष्यति वाली बात सिद्ध होती है। इसलिए जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं। महाराज ने बहुत अच्छा, हमने इसलिए कहा था, वो मना कर रहे थे प्रवचन के लिए, हमने कहा कि आपको प्रवचन नहीं करना, कोई बाधा नहीं, 10 मिनट आपको देना है समाज के लिए। और 10 मिनट में ही उन्होंने जो सारभूत बात रखी है उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा करके
आपके सामने विषय रखा है, हमने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, ध्यान रखो। क्योंकि वृक्ष जो होता है वह जड़ के बिना नहीं रह सकता। मूल बात उन्होंने कही और आगम के अनुरूप ही उन्होंने विषय रखा है, उसी विषय को आगम के आधार से आपके सामने विषय रखा है। क्योंकि समय तो ज़्यादा हो जाएगा और समय ज़्यादा कब मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा। अभी तो संक्षेप में हम इतना ही कहना चाहते हैं, अपने आप के परिणामों को उज्जवल बनाना चाहो तो परस्पर में जो आत्मीयता है, परस्पर में जो वात्सल्यपूर्ण जो व्यवहार है, उसको ध्यान में रखते हुए चले। क्योंकि बिना आत्मीयता और बिना वात्सल्य परस्पर में स्नेह होना चाहिए। स्नेह का अर्थ प्रमाद कहा है, उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता, किंतु व्यावहारिक क्षेत्र में स्नेह की बड़ी आवश्यकता है और स्नेह के माध्यम से ही हम जोड़ सकते हैं। स्नेह का अर्थ स्निग्धता, चिकनाट जिसको बोलते हैं। जहां पर रुक्षता है वहां पर जोड़ नहीं सकता। जोड़ने के लिए एक पृष्ठ है, मान लो 2 पृष्ठ हैं, उसको जोड़ना है तो काय से जोड़ते हैं आप? गोंद से जोड़ते हैं ना, फेविकॉल बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, स्निग्धता जल में भी है, जल के माध्यम से भी उस पृष्ठ को जोड़ा जा सकता है, किंतु वह सूख जाए तो वह पुनः दोनों पृष्ठ पृथक हो जाएंगे। इस प्रकार नहीं जोड़ना, फेविकॉल है वही ठीक है। गोंद के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ने का पुरुषार्थ करिएगा और निश्चित रूप से यह पनागर एक है, ये ध्यान रखो। हाँ, हमने यहाँ तक जबलपुर में कहा था कि वह एक कॉलोनी है जबलपुर की, वह जबलपुर से पृथक नहीं है और पनागर से जबलपुर पृथक नहीं, क्योंकि अपृथक महसूस होना चाहिए। क्योंकि जो भी जैन बंधु हैं वह बंधु हैं, ये ध्यान रखो। और आचार्यों ने ये कहा कि वस्तुतः बंधु कौन है? धर्म ही बंधु कहा है। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यदि मान लो धर्म के लिए स्थान है, धर्मात्मा बनते चल जाए सारे सारे लोग, तो अपने आप में आपस में बंधुता का व्यवहार होता चला जाएगा। कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। यद्यपि कर्म के उदय में जो कुछ भी हो सकता है, घटित हो सकता है, वह अलग विषय है। कुछ क्षण के लिए इस प्रकार के परिणाम परस्पर में कालुष्य परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, उसमें भी अज्ञान दशा का ये वह परिणाम माना जाएगा। अतीत में अज्ञान दशा में जो भी कर्म का अर्जन किया है वह भिन्न भिन्न निमित्त को लेकर के उदय में आता है। इसलिए किसी एक व्यक्ति का वहां पर कोई दोष है ऐसा नहीं है। सबके कुछ न कुछ निमित्त को लेकर के वह कर्म बनता चला जा रहा है। इसलिए कर्म का जो बंध हो रहा है उसको तोड़ने का प्रयास करो, तो कर्म बंध जो होता है उसका विच्छेद जो होगा वह वस्तुतः मैत्री भाव के माध्यम से ही हो सकता है। परस्पर में प्रमोद भाव जागृत होना चाहिए। एक दूसरे को देखते ही मन प्रफुल्लित होना चाहिए। जैसा कमल का, हम जा रहे थे जंगल और तालाब में, सरोवर में कमल खिले हुए मिल रहे हैं। पूरा का पूरा कमल खिलना चाहिए, ये ध्यान रखो। कली भी है तो वह आज नहीं कल खिलने वाला है, ध्यान रखो। वह कली हमेशा कली के रूप में नहीं रहती। समय पर वह सूर्य प्रकाश अथवा जो रात में जो कुमुदनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रात में खिलने वाले कमल भी होते हैं। तो इस प्रकार निमित्त के माध्यम से वातावरण निर्मित होता है। इसलिए धार्मिक वातावरण को निर्मित करने के लिए आप लोगों को कटिबद्ध होना चाहिए और
जो अपनी क्षमता के अनुरूप जो भी आगे बढ़ना चाहता है उसको भी आप लोगों को हृदय के साथ उसके साथ वात्सल्यपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए और उसके माध्यम से ही समाज में एकता आती है और समाज का प्रभाव दूर दूर तक वह उसकी सुगंधी फैलती चली जाती है। आप समाज का हित करना चाहो तो समाज का हित ही कल के दिन वह देश के हित में भी कारण सिद्ध होता है और देश का हित राष्ट्र के हित में कारण सिद्ध होता है। इसलिए प्राणी मात्र के हित की आप चर्चा करो तो उसके माध्यम से आत्मा की उन्नति हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तुदे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पथ के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन
और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंचकल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंचकल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनिश्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नवदीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलंब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन।